इस लोक कथा में फिर से आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है एक थी राजकुमारी। किसी समय एक धनवान व्यापारी एक राजा के नगर में रहता था और राजा ने एक विद्यालय की स्थापना की ताकि उसके अपने बच्चों की कुछ शिक्षा दीक्षा हो जाए। नगर के लड़के लड़कियां, राजा के बेटे बेटियां और उन सभी के साथ धनवान व्यापारी का बेटा जिसका नाम कुंवर था, वह भी पाठशाला जाने लगा। अब क्या हुआ कि राजा की बेटी और कुंवर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और राजा की बेटी ने पत्र लिखकर यह कहा कि यदि वह उसके साथ विवाह नहीं करेगा तो वह ज़बरदस्ती उसके घर में आकर रहने लगेगी। कुंवर ने उसे जवाब दिया और उससे विनती किया कि वह उसके घर आने का कार्य न करे, इससे उसका परिवार उजड़ जाएगा। लेकिन उसने कहा, हम दूर दूसरे देश भाग जाएंगे और वह आजीवन उसका साथ निभाएगा यदि वह एक दूसरे की जाति की सच्चाई को नज़रअंदाज कर दें, और यदि वह राजी है तो यह निश्चित कर ले कि हम किस देश में जाएंगे। किसी प्रकार उनकी इस नियति का समाचार राजा के कानों तक पहुंच गया और राजा ने यह ज्ञात होने के बाद कि उसकी पुत्री व्यापारी के बेटे के प्रेम फांस में उलझ गई है, राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को राजमहल से बाहर न जाने दिया जाए। और इधर व्यापारी ने कुंवर से कठोरतापूर्वक कहा कि अब उसे और पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिन राजकुमारी उस स्थान पर गई जहाँ राजा के घोड़े बंधे रहते थे और उनमें से पियारी नाम की एक घोड़ी थी, और वह उस घोड़ी के पास गई और कहा, तुमने हमारा नमक काफ़ी दिनों से खाया है, क्या तुमने जो पाया है वह मुझे दे सकती हो? और पियारी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से। तब राजकुमारी ने पूछा, यदि मैं तुम पर सवार हो जाऊं तो क्या तुम इन घोड़ों के ऊपर से फांदते हुए प्राचीर के बाहर निकलकर भाग सकती हो? और घोड़ी ने कहा, हाँ, लेकिन तुमको मुझे कस कर पकड़े रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, यह मैं देखूंगी। यह तय हो गया कि एक दिन मैं तुम पर बैठूंगी और तुम्हें दीवार फांद कर बाहर भाग ले जाना होगा। तब उसने कुंवर को एक पत्र लिखा और अपनी सेविका के द्वारा सबसे पत्र छुपाते हुए किसी को पता न चले और कुंवर के हाथ में पत्र देने हेतु भेज दिया। और राजकुमारी ने पत्र में पलायन का दिन निर्धारित करते हुए उसे एक खास पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने को कहा। इसलिए नियत दिन को जब घर के सभी लोग सो गए तो कुंवर उस पेड़ के नीचे गया जहाँ राजकुमारी ने उसे इंतज़ार करने को कहा था, और उसके बाद एकाएक राजकुमारी अपनी घोड़ी पियारी पर सवार होकर वहाँ आ गई। कुंवर ने पूछा कि वह कैसे महल से भागी और क्या किसी ने उसे भागते हुए देखा? राजकुमारी ने कहा, किस प्रकार उसकी घोड़ी पियारी बिना किसी आहट के दीवार फांदकर महल से बाहर आ गई। तब दोनों पियारी पर सवार होकर हवा की भांति उड़ते हुए चल पड़े और एक रात में ही दोनों 3 राज्यों की सीमा पार करते हुए प्रातःकाल में एक सुदूरवर्ती देश में पहुंच चुके थे। तब वे घोड़ी पियारी पर से खाना बनाने, भात पकाने हेतु उतरे और एक घर में जहाँ एक बुढ़िया थी, उन्होंने उस बुढ़िया से अपना चूल्हा जलाने हेतु आग मांगा। अब यह बुढ़िया, जिसके 7 लड़के थे और सभी हत्यारे और लुटेरे थे, और उनमें से 6 ने यात्रियों की हत्या कर उनकी पत्नियों को हस्तगत कर ले गए और उनसे ब्याह कर लिया था। जब कुंवर और राजकुमारी बुढ़िया से आग मांग रहे थे तब उस समय उसके सभी 7 लड़के शिकार करने गए थे। और जब बुढ़िया ने राजकुमारी को देखा तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह उससे अपने सबसे छोटे लड़के का विवाह करेगी। और बुढ़िया ने इनको देर तक उलझाए रखने हेतु एक योजना बनाई। इसलिए उसने इनसे कहा कि वे उसके ही घर में भात पका लें। इसके लिए उसने इनको रसोई बनाने का बर्तन, पानी का बर्तन, जलावन की लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुएं देने का प्रस्ताव दिया। इन लोगों को यह नहीं मालूम हो सका कि इसका आशय कुंवर को मारने का है, और कोई संदेह न करते हुए उन्होंने बुढ़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने रसोई का कार्य समाप्त कर लिया तो कुंवर ने बुढ़िया से पूछा कि क्या वह अकेली रहती है, और उसने कहा कि नहीं, वह विधवा है, लेकिन उसके 7 संतान हैं और वे सभी व्यापार के अभियान पर बाहर गए हुए हैं। उसके पुत्र आ रहे हैं या नहीं, यह देखने के लिए बुढ़िया बाहर की ओर अपना ध्यान लगाए हुए थी, और उसने यह इंतज़ाम कर रखा था कि जब वह चाहेगी तब वह अपने छोटे से कुटिया में आग लगा सके, और उसके लड़के जब धुआं उठता देखेंगे तो शीघ्रतापूर्वक घर वापस आ जाएंगे। लेकिन बुढ़िया के लड़कों के घर वापस आने से पहले ही कुंवर और राजकुमारी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया
था और उसके लिए बुढ़िया को धन का भुगतान करके अपने पियारी घोड़े पर सवार होकर सरपट चल पड़े। तब बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दिया और उसके लड़कों ने धुआं देखकर झटपट घर की ओर चल पड़े। उनके आने पर बुढ़िया ने उनसे कहा कि एक रूपवती लड़की बस अभी अभी यहाँ से गई है जो कि तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी बनाने के लिए उपयुक्त है। तब सभी भाइयों ने अपने तलवार को बांधा और अपने घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे चल पड़े। कुंवर और राजकुमारी को इन खतरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था और प्रसन्नतापूर्वक घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनी और उन्होंने घूमकर देखा कि हाथ में तलवार खींचे कुछ घुड़सवार उनके पीछे चले आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, हमारे दुश्मन हमारे पीछे हैं, तुम घोड़ी पर आगे की ओर बैठो और मुझे अपने पीछे बैठने दो, तब वे हम दोनों को एक साथ मारेंगे। यदि मैं आगे रहूंगी तो संभव है कि वे केवल तुम्हें मार दें और मुझे जीवित उठाकर ले जाएं। लेकिन जब तक वे ऐसा सोच ही रहे थे कि 7 भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और इनको गालियां देने और इन पर आरोप लगाने लगे कि उन्होंने जहां वे रसोई पकाकर भात खाए थे उस घर को आग लगाकर जला दिया है, और उन्होंने कहा कि वे एक बार उनके साथ वापस आएं। कुंवर और राजकुमारी अत्यधिक डर गए और कोई जवाब न दे सके और उनके पास तलवार भी नहीं था जिससे वे अपनी प्रतिरक्षा कर सकें। तब डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और कुंवर की हत्या कर दी, और राजकुमारी ने कहा कि तुम यहाँ अकेले ठहर नहीं सकती, हम तुमको वापस ले जाएंगे और तुम हम में से किसी एक से विवाह कर लेना। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे भी जान से मार दो, मैं तुम लोगों के साथ कदापि जा नहीं सकती। डाकुओं ने कहा, हम तुम्हारा घोड़ी और भोज्य पदार्थ सब कुछ ले लेंगे, विवश होकर तुमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी कुंवर के शव से लिपट गई और डाकुओं के सभी प्रयास असफल हो गए और उसको वे खींचकर अलग नहीं कर सके। तब हत्यारों ने अपने छोटे भाई से कहा, इसे तुम्हारी पत्नी बनना है, तुम ही इसे खींचकर अलग करो। लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया, यदि मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊँगा तो यह मेरे साथ नहीं रहेगी। संभव है कि यह अपने आप को फांसी से लटका ले या पानी में डूबकर प्राण दे दे। मैं ऐसी पत्नी नहीं चाहता। यदि तुम में से कोई चाहता है तो वह ऐसा करे। लेकिन उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा कि उनमें से कोई दूसरी पत्नी कर ले, जबकि छोटा भाई अभी तक अविवाहित है और उनकी माता की इच्छा है कि यह छोटे भाई की बहू हो। यदि ऐसा नहीं होता है तब वे उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन छोटे भाई को उस पर दया आ गई और उसने भाइयों से उस पर रहम करने को कहा, इसलिए वे राजकुमारी की घोड़ी और भोजन सब कुछ लूटकर उसे वहां छोड़कर चले गए। एक दिन और एक रात राजकुमारी मृत कुंवर के पास रोती रही और विलाप करती पड़ी रही। कभी भी एक क्षण के लिए विलाप बंद नहीं हुआ। तब चंदो ने कहा, यह कौन है, कौन क्रंदन कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ है? और उन्होंने विधि और विधा को इसका कारण ज्ञात करने के लिए भेजा। वे वापस आकर बताए कि एक राजकुमारी अपने पति के शव से लिपटी हुई रुदन कर रही है और उसे छोड़कर नहीं हटेगी, यद्यपि उसके पास जो कुछ भी था वह लूट लिया गया है। तब चंदो ने कहा कि उसे जाकर डराकर भगा दो, और यदि वे उसे डराकर उसके पति के शव के पास भगा देंगे तो वह कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन यदि वह वहाँ से नहीं गई तब उसे वे पुनर्जीवित कर देंगे। इसलिए वे वहाँ गए और देखा कि वह उसके शरीर को पकड़कर अपने गोद में रखे हुए रो रही है। और पहले तो वे बाघिन के वेश में आए और उसके चारों ओर गुर्राते हुए चक्कर काटने लगे, लेकिन वह केवल रो रही थी और उसने गीत गाया, तुम गुर्राते हुए आई हो बाघिन, पहले मुझे खाओ बाघिन, उसके बाद ही मैं अपने मालिक के शरीर को खाने दूंगी। वह न तो शरीर को छोड़ेगी और न ही बाघिन के भय से भागेगी। इसलिए वे चुपके से वापस तेंदुए के वेश में आए और उसके चारों ओर गुर्राहट करते हुए चहलकदमी करने लगे। लेकिन राजकुमारी ने गीत गाया, तुम गुर्राने आई हो तेंदुए, पहले मुझे खाओ तेंदुए, इसके बाद ही तुम मेरे मालिक का शरीर खा सकोगी। और वे उसे नहीं भगा सके और दोबारा चुपके से 2 भालू के रूप में आए, लेकिन उसने केवल पहले वाला ही गीत गाया। तब वे 2 हाथी के रूप में सामने आए और तब वे 2 विशाल सांप के रूप में खूंखार ढंग से पुकारते हुए आए, लेकिन वह केवल रोती ही रही और उसने उसे अनेक तरीकों से डराने की कोशिश की, लेकिन वह वहाँ से नहीं हटी और उसने कुंवर का शव नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में उन्होंने देखा कि राजकुमारी
पूर्णतया कुंवर के लिए समर्पित थी और उसे मृत्यु का भय भी नहीं अलग कर सका। इसलिए अंत में वे उनके पास मनुष्य के रूप में आए और उससे पूछा कि वह क्यों विलाप कर रही है। जैसा कि उन्होंने उसे काफ़ी देर से रोते हुए देखा था और उनका हृदय इस विलाप के कारण द्रवित था, तब राजकुमारी ने कहा, आह, यह युवक और मैं आमुक देश के रहने वाले हैं और हम एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था। हम एक साथ घर से भाग गए और यहाँ सड़क पर यह मारा गया और हत्यारों ने मुझे बिना मेरी घोड़ी और भोजन के यहाँ छोड़ दिया। यही कारण है कि मैं रो रही हूँ। तब विधि और विधा ने कहा, बेटी उठो, हम तुम्हें घर ले चलेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरा पति खोजेंगे। यह मृत है और इसे तुम्हारे लिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। तुमको दूसरा मिलेगा। आओ उठो, तुम्हें एक ही जीवन दान मिलेगा। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़कर जा सकती। मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। परंतु मेरी तुम लोगों से प्रार्थना है कि यदि तुम कोई दवा जानते हो तो एक बार प्रयास करके देखो, शायद यह पुनर्जीवित हो जाए। तब उन्होंने कहा, यह कुछ दवा के बारे में हम जानते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम इसका उपचार करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा कहते उन्होंने शव को बड़े ही सहूलियत से उठा लिया और राजकुमारी को कहा कि एक कपड़ा फैला दो और उस पर शव को लिटा दो और शव के साथ उसके सिर को यथास्थान रख दिया और तब उसे एक कपड़े से ढककर उसके सर को सही स्थिति में पकड़े रखा। उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने उसे आज्ञा दी थी और उस पर उन्होंने एक औषधि रगड़ा और अचानक वे वहाँ से गायब हो गए। तब कुछ क्षण के पश्चात उसने कुंवर की छाती को देखा जैसे कि वह श्वास ले रहा है। उसके बाद उसने उसको तेजी के साथ उठा लिया और वह जाग पड़ा और कहा, ओह, मैं कितनी देर से सोया था। लेकिन राजकुमारी ने कहा, बात मत करो, सो जाओ। तुम्हारी हत्या कर दी गई थी और दो लोग कहीं से आए और उन्होंने कोई दवा का लेप किया और तुम में जीवन दोबारा आ गया। तब कुंवर ने कहा, कहाँ है वे? राजकुमारी ने कहा, कैसे बिना बताए अदृश्य हो गए, यह ज्ञात न हो सका। तब वे उठे और भोजन की खोज में एक गांव के बाजार में गए और उन्होंने प्रयत्न किया कि कोई उनको नौकर रख ले, लेकिन लोगों ने सलाह दी कि वे राजधानी में जाएं जहां राजा रहा करता है और वहां यदि किसी ने उन्हें नौकर नहीं रखा तब उन्हें राजा जहां एक तालाब की खुदाई कर रहा है वहां मजदूर के रूप में कार्य मिल सकता है। इसलिए वे वहां गए, लेकिन उसको किसी ने नौकर नहीं रखा। तब वे उस तालाब की खुदाई वाले स्थान पर गए जहां सामान्य मजदूर कार्य कर रहे थे और उन्होंने वहां कार्य किया और उनको सप्ताहांत में मजदूरी मिली, जिससे उन्होंने जीवन यापन आरंभ किया। कुंवर की इच्छा थी कि किसी प्रकार से 5 या 6 रुपया जमा करके अपने लिए एक छोटा सा घर बना ले। अब जबकि तालाब की काफ़ी गहरी खुदाई हो गई थी, लेकिन उसमें तुच्छ मात्र भी पानी का कोई आसार नहीं दिख रहा था, तब राजा ने पानी की उम्मीद में आज्ञा दी कि तालाब के मध्य में एक स्तंभ लगाया जाए। इससे पानी के भरने में सहायता मिल सकती है। और उसने मजदूरों से कहा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। हमारे द्वारा यहाँ तालाब खुदवाने के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया जाएगा और सभी मजदूरों के बीच उपहार का वितरण भी होगा। यह जानकर मजदूरों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब कुंवर की पत्नी जो सुंदर थी, राजा उसे देखते ही प्यार करने लगा और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। इसलिए तालाब के मध्य में एक खंभा लगाने के पश्चात भी जब जल नहीं प्राप्त हुआ तो उसने कहा, हमें यह देखना होगा कि किस चीज़ की बलि दिए जाने से जल की प्राप्ति होगी। मेरे पास सभी प्रकार के पशु हैं, एक के बाद एक को बलि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और तुम लोग गीत गाते हुए उसको बलि के लिए अर्पण करोगे। इसलिए सबसे पहले एक हाथी को जलाशय के तल में उतारा गया और लोगों ने गाया, जलाशय, हम लोग एक हाथी की बलि देंगे, इसलिए साफ पानी के बुलबुले आने दो ओ जलाशय। लेकिन पानी नहीं आया। तब उन्होंने बलि देने के लिए घोड़े को उतारा और वही गीत गाया, लेकिन पानी नहीं आया। और उसके पश्चात एक ऊँट, एक गधा, एक गाय, एक भैंस, एक बकरा और एक भेड़ की बलि दी गई, लेकिन पानी नहीं निकला। और तब उन्होंने यह कार्य रोक दिया। तब राजा ने पूछा, कार्य क्यों रोक दिया गया है? और उन लोगों ने बताया कि अब बलि देने के लिए पशु नहीं हैं। तब राजा ने उन्हें एक मनुष्य की बलि देने के लिए गीत गाने को कहा, यह देखने के लिए कि इससे पानी आ जाए। इसलिए वे सभी गाने लगे और जैसे ही उन्होंने गीत गाया
कि जलाशय के तल के चारों ओर से पानी के बुलबुले निकलने लगे और तब मजदूर इस भय से पीड़ित हो गए कि ना जाने उनमें से किसकी बलि दी जाएगी। लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक कुंवर को पकड़कर तालाब के बीच में गड़े हुए खंभे के पास ले गए और कुंवर के लिए गीत गाया और तालाब में उसके तल के चारों ओर से पानी ऊपर उठने लगा और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन राजा ने कहा, मत रो, मैं तुम्हारे लिए मदद का इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें अपने राज्य का हिस्सा दूंगा और तुम मेरे राजमहल में रह सकती हो। राजकुमारी ने कहा, हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन जब तक कुंवर डूब न जाए मुझे यह दृश्य देखने दो। कुंवर ने अपनी आँख राजकुमारी पर स्थिर कर लिया और आंसुओं की धारा उसके चेहरे से नीचे गिरते रहे जब तक कि पानी ऊपर उठकर उसे पूरी तरह ढक न लिया। और राजकुमारी भी जब तक वह डूब न गया उसे टकटकी लगाकर देखती रही। तब राजा के सैनिकों ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा और उसने कहा, हाँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने मृत पति के लिए जल में श्रद्धांजलि देने जाने दो। और इसी बहाने से उसने पानी में प्रवेश किया और तेजी से उस स्थान की तरफ नीचे गई जहाँ कुंवर को बांधकर सतह पर नीचे रखा गया था। राजा के आदेश पाल उसे बचा सकते थे, लेकिन वे सभी पानी में जाने से डर गए और वह फिर दोबारा नहीं देखी गई। तब राजा ने सभी मजदूरों को भोज कराकर भीड़ के बीच पैसों को बांटकर भीड़ को निरस्त किया और यही कहानी का अंत हुआ। तो कैसी लगी आपको ये लोक कथा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।